सदियां बीत गई सैयदना इमाम हुसैन की कुर्बानी को लेकर, लेकिन जिक्र अब तक पुराना नहीं हुआ। हर साल मुसलमानों के दरमियान ये जिक्र बड़े जोर शोर से आता है और बड़े एहतमाम के साथ मोमिनीन इसका सुनने का एहतमाम करते हैं। मैं एक चीज आपको बताऊं, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हर साल करबला की दास्तानें क्यों सुनाते। आदमी अगर एक कहानी सुना हो तो दूसरी मर्तबा सुनने का उसको दिल नहीं करता, या अगर बहुत इंटरेस्टेड है तो दूसरी मर्तबा सुन लेगा, तीसरी मर्तबा दिल नहीं करता। लेकिन मुझे बताओ, बचपन से हर साल आप शौक से सुनते हैं या नहीं इमाम हुसैन को? और कभी मुकर्रिर से ये नहीं कहते या सुनाने वाले से ये नहीं कहते कि हर साल यही सुनाया जा रहा है, बल्कि मैं ये कहता हूं, हम अगर हर साल करबला की दास्तानें सुनाते हैं तो चलो मान लिया कि कोई मौलवी साहब लोगों ने ये शुरू कर रखा हो, लेकिन ये करोड़ों के अवाम क्या पागल है जो हर साल सुनना चाहते हैं? हकीकत में बात ये है, मैं इसको एक फलसफे से समझाना चाहता हूं। आप कलमा कौन सा पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। आपके बाप का कलमा भी यही था, आपके दादा का कलमा भी यही था, परदादा का भी कलमा यही था। सालों पहले भी जाएं तो सहाबा ताबईन औलिया का कलमा भी यही था। 14 सदियां बीत गई, हर सदी में यही कलमा, और आज भी हम इस कलमे को एक एक बार नहीं सैकड़ों मर्तबा पढ़ते हैं, अपने बच्चों को भी यही याद दिलाते हैं। लेकिन कभी ये क्यों नहीं कहते कि ये कलमा बहुत पुराना है, इसी को क्यों पढ़ा जाता है? नया कलमा नहीं आएगा, पुराना है, सबको पता है, लेकिन पढ़ने में कभी किसी को उकताहट भी नहीं आती। कलमा तैयबा जो पढ़ता है उसे अंदाजा होता होगा, शौक से उसका विर्द करता है। जहां पर भी जिक्र करके देखें आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, उकताहट नहीं आती, बेचैनी नहीं है, उसमें जिद्दत है, उसमें नयापन है। ये कलमा हर सदी का है, हर जमाने का है। तो 14 सदियों से जब कलमा पुराना नहीं हुआ तो फिर वो बात हमें याद आती, हुसैन आजम है कौन, जिसको इस शेर से समझा गया है, सर दाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। सर दे दिया हाथ न दिया यजीद के हाथ में, और हक तो ये है कि ला इला की जड़ का नाम हुसैन है। तो ला इला की जड़ का नाम, ला इला की बुनियाद का नाम हुसैन है। तो जिस तरह कलमा पुराना नहीं होता, इसी तरह हुसैन का तज़किरा भी कभी पुराना नहीं होता। अजीज़ान गिरामी, मुहर्रमुल हराम ये हुर्मत वाले 4 महीनों में से एक है। साल के 12 महीनों में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया 4 महीने हुर्मत वाले हैं, रजब, जिलकादा, जिलहिज्जा और मुहर्रम। ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं, इसमें जंग व जिदाल, कत्ल व क़िताल सब हराम है। सिर्फ आपस की बात नहीं कर रहा मैं, किसी दूसरे के साथ भी जो जंगें होती थी उस वक्त ये सब हराम हो जाती, सब तलवारें नीचे रख लिए जाते हुर्मत वाले महीनों में। लेकिन तुफ है, लानत है उस यजीदी फौज पर जिसने हुर्मत वाले महीने का भी ख्याल नहीं किया, और ना ही कुफार और मुशरिकीन से उनका मुकाबला था, बल्कि रसूलुल्लाह के घर वालों से मुकाबला था, अहले बैत अतहार से मुकाबला था। हुर्मत वाले महीनों की धज्जियां उड़ा दी गई, करबला के उस मैदान को पूरा लालाजार कर दिया, इस तरह खून रेज कर दिया गया। हर जगह अहले बैत के टुकड़े नजर आते थे। वो एक अजीम सानहा है, एक अजीम हादसा है जिसको रहती दुनिया तक भुलाया नहीं जा सकता। आज मैं थोड़ी बातें अर्ज करके आपके सामने ये बात रखूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हुर्मत वाले महीने की फजीलत भी बयान फरमाई, और इस मुहर्रम में हजरत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो हुजूर की ज़ौजा हैं, वो फरमाती हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 अमल जिंदगी में कभी तर्क नहीं करते थे, छोड़ते नहीं थे। वो क्या है? तो आप फरमाती हैं उनमें से एक आशूरा का रोजा हुजूर कभी नहीं छोड़ते थे। आशूरा का रोजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तर्क नहीं फरमाते। इसकी बड़ी फजीलत है। यह आशूरा क्या है? 10वीं मुहर्रम के दिन को आशूरा कहा जाता है, बड़ा तारीखी दिन है। और बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कयामत भी इसी दिन को आने वाली है। 10 मुहर्रमुल हराम होगी और जुमा का दिन ही होगा, जिस दिन सूर फूंका जाएगा और पूरी दुनिया फना कर दी जाएगी और क़यामत का मंजर कायम हो जाएगा। आशूरा का दिन आता है तो ऐ मोमिनो, सब के सब अल्लाह की बारगाह में दौड़ आ जाओ, इबादत के लिए लग जाओ। और उस दिन ये याद करना चाहिए कि यही वो दिन होगा जब हमें बारगाह रब्बुल इज्जत में खड़ा किया जाएगा।
अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक जितने भी पैदा हुए इस रोए जमीन पर सबको उठाया जाएगा, हिसाब व किताब होगा, और वो 50,000 साल के बराबर का एक दिन होगा। उस दिन को याद करके आशूरा का एहतमाम करना जरूरी है। आशूरा में तो वैसी यादगारें बहुत हैं। आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक उनकी तौबा उसी दिन कबूल हुई। नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अजाब आया था तूफान का, वो तूफान नूह से कश्ती को जो नजात मिली नूह अलैहिस्सलाम की, वो भी आशूरा का दिन था। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकाला गया, वो भी आशूरा का दिन था। मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से नजात दी गई, फिरौन गर्क हो गया, पानी में डुबो दिया गया, वो भी आशूरा का दिन था। बहुत सारी इस तरह की तारीखी चीजें आशूरा के दिन। लेकिन ये सारी तारीखों पर एक तारीख गालिब आ जाती है, वो रसूलुल्लाह के नवासे की कुर्बानी का दिन, इसलिए कि वो पूरी उम्मत को हिला देने वाला हादसा है। नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने उस लख्ते जिगर को, अपने उस नूरे नजर को, जिसके लिए अपने सजदे लंबे कर दिया करते थे,